गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे हैं ऑफ योर केमिस्ट्री पोर्शन चैप्टर नंबर 3। इसमें हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल केम इनटू एग्जिस्टेंस, how it gets framed out, and how the different elements are classified in this form of periodic table। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में और थोड़ा स्टडी करेंगे। सो इन टुडे सिनेरियो वी हैव मोर देन 100 एलिमेंट्स। ठीक है, इसलिए पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो इसमें 118 एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट हैं, 118 एलिमेंट्स। तो हुआ क्या कि 100 एलिमेंट्स तक की जो नेम्स हैं, जो ऑफिशियल नेम्स हैं वो तो यहाँ पे प्रेजेंट ही है, लेकिन 100 ऑनवर्ड्स कुछ नेम्स जो थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी थे। ठीक है, और इसी कॉन्ट्रडिक्शन को रिमूव आउट करने के लिए IUPAC ने एक स्पेशल नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करवाई थी, स्पेशली फॉर द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, रीज़न क्या था? क्योंकि कुछ केसेस में कुछ एलिमेंट्स ऐसे डिस्कवर हुए थे जिनको डिफरेंट साइंटिस्ट क्लेम कर रहे थे कि ये हमने स्टडी किया है। ठीक है, इसमें 2-3 थे, जैसे रदरफोर्डियम था, ठीक है, अमेरिशियम एक एलिमेंट था इनका, ठीक है ना। सो मेन प्रॉब्लम रदरफोर्डियम एलिमेंट की आई थी, जिसको 2 साइंटिस्ट जो थे वो क्लेम कर रहे थे कि मेरे नाम के विद रिस्पेक्ट उसका नाम होना चाहिए, और अमेरिकन्स बोल रहे थे हमारे नाम के विद रिस्पेक्ट इसका नाम होना चाहिए। ठीक है, सो इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिमूव आउट करने के लिए क्या किया गया, एक स्पेशल IUPAC नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करवाई गई फॉर द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। उनके लिए कुछ परफिक्सेस दिए गए। ये क्या थे, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 की बात करेंगे। सो क्या था ये, कैसे हुआ, इसके बारे में देखिए। तो सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन रिक्वायर हाईली सोफिस्टिकेटेड कॉस्टली इक्विपमेंट एंड लेबोरेटरी। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रेटर देन 100, क्योंकि 100 से ऊपर वाले बेटा जो एलिमेंट्स हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स सिंथेटिक एलिमेंट्स भी हैं जो रेडियो एक्टिव डिके के दौरान प्रोड्यूस हुए, ठीक है ना, या प्रोड्यूस करवाए गए, सिंथेसाइज किए गए। सो एक एलिमेंट जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि एलिमेंट 104, इसके लिए अमेरिकन्स और सोवियत साइंटिस्ट दोनों क्लेम कर रहे थे कि ये एलिमेंट हम लोगों ने डिस्कवर किया है। ठीक है, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। अमेरिकन्स ने इसको रदरफोर्डियम दिया, जो कि हम पढ़ते ही हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और सोवियत नेम्ड इट एज ट्रिटियम। ठीक है, एक ही एलिमेंट के 2 नेम। क्यों 2 नेम? क्योंकि 2 डिफरेंट कम्युनिटीज इसको क्या कर रही थी, क्लेम कर रही थी कि ये हमने सिंथेसाइज किया। तो अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम, ये तो अभी एक एलिमेंट की बात थी, हो सकता है बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएं। इन प्रॉब्लम्स को रिमूव आउट करने के लिए IUPAC ने एक स्टेप उठाया। उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दी गई, जिसमें जितने भी एलिमेंट ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर थे उनको एक स्पेशल नेम सजेस्ट करवाया गया।
ठीक है ना। Recommendation that until a new element's discovery is proved and its name is officially recognized, a systematic nomenclature will derive directly from the atomic number. हम nomenclature करेंगे but with respect to the atomic number, ठीक है ना, of the element using the numerical roots. ट्रांसलेट फ्रॉम 0 टू नंबर्स 9 तक, ठीक है, 0 एंड नंबर 1 टू 9 तक के स्पेशल एक तरह से रूल प्रोवाइड करवाया गया फॉर नेमिंग ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. ठीक, द रूल्स आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर ऑफ डिजिट्स व्हिच मेक अप द एटॉमिक नंबर एंड IUM इज एडेड एट द एंड. जब नेम लिखेंगे तो लास्ट में एक सफिक्स ऐड कर दिया जाएगा IUM. अब ये नंबर रूट क्या था, बेस क्या था, उन्होंने बोला अगर आपके एटॉमिक नंबर में 0 नंबर आता है तो वहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे नेम और सिंबल होगा N. 1 के लिए अन, U, 2 के लिए बाई, B, 3 के लिए ट्राई, T, 4 के लिए क्वाड, Q सिंबल, 5 के लिए पेंट, P सिंबल, 6 के लिए हेक्स, H सिंबल, 7 के लिए सेप्ट होगा S, 8 के लिए ओक्ट एंड 9 के लिए इन. ये न्यूमेरिकल रूट प्रोवाइड करवाए गए थे फॉर नेमिंग द एलिमेंट्स having atomic number greater than 100 according to their atomic number, just to remove the contradictions like this 104 which is claimed by two different communities, Soviets and Americans. So for example, हमारे पास कोई एलिमेंट है, सिंपल सा लेते हैं 101, ठीक है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101. तो अकॉर्डिंग टू नंबर रूल सिस्टम द नेम ऑफ दिस एलिमेंट कैन बी रिटन एज 1 के लिए क्या नंबर रूट क्या है, अन. आगे आ गया 0 के लिए क्या है, नील, अन नील. फिर आगे क्या है 1, फिर 1 के लिए क्या आएगा, अन. और लास्ट में उन्होंने क्या बोला, EM लगाना है एट द एंड. सो अन नील अन EM, ये आपका नेम ऑफ द एलिमेंट बन गया हैविंग एटॉमिक नंबर 101. अन 0 के लिए नील, 1 के लिए अन अगेन और लास्ट में EM. अन नील अनियम, अनिल अन्यम. और इसका सिंबल क्या होगा, U N U, the first letter of each न्यूमरल नंबर रूट, ठीक है ना. ये इसका हो जाएगा सिंबल. इसी तरह से अगर हम नाम लेना चाहते हैं एलिमेंट का कोई हमारे पास 113, तो आपके पास आ जाएगा अन ट्राई, 3 के लिए होता है ट्राई, इयम, अन ट्राइयम, ठीक है ना. और सिंबल आ जाएगा UUT. दिस इज हाउ द IUPAC नेम्ड द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. ठीक है, ये कुछ आपके पास एग्जांपल है पूरे एलिमेंट्स की अप टू 118 तक. यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स, दोनों तरह के नेम्स गिवन है, IUPAC नंबर सिस्टम का और IUPAC ऑफिशियल नेम. जैसे फॉर एग्जाम्पल 101 के लिए अन नील अनियम UNU, इसको बोला गया मैंडलीनियम. ऑफिशियल नेम जो है सिंबल MD है इसका ऑफिशियल नेम का. IUPAC नेम का सिंबल क्या है, UNU. इसी तरह से सभी 101 से लेकर 118 तक के ये सभी एलिमेंट्स के नेम्स हैं. अनिल बाइयम, अनिल ट्राइयम,
अनिल सेप्टियम, अनिल ऑप्टियम, ठीक है ना, अनिल अनियम, इसके लिए अनिल नीलियम, अंडर 10 के लिए, देन अंडर 11 के लिए अनियम, अनियम, क्या है, अनियम। इस तरह से 118 एलिमेंट्स, 100 से लेकर 118 एलिमेंट्स की IUPAC नॉमेनक्लेचर की जाती है। इस दैट क्लियर? आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर। आपको कोई भी यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो दे सकते हैं, इनमें से कोई सा भी दे दिया जाएगा। 118 दे दिया, 17, 15, 13, 20, कोई भी, एनीवन, एक्सपेक्टेड नेम पूछ सकते हैं आपसे। सो दिस इज अबाउट IUPAC nomenclature, IUPAC nomenclature of elements having atomic number greater than 100. Now next comes, आगे आपके पास आता है ग्रुप्स, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी। अब उनके केसेस में हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक बार दोबारा से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकालते हैं और वहाँ से देखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपको एक बार दोबारा से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप्स के बारे में। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो इस केस में, अब ये आपके पास कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक। अब ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, पीरियड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कर ली थी। अब मैं आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल बता देता हूँ। अब ब्लॉक्स, ग्रुप्स एंड पीरियड्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ अब ग्रुप्स जो हैं, पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको फैमिलीज बोला गया, फैमिलीज। और जो पीरियड्स हैं इनको सीरीज बोला गया है। स्पेशली डी ब्लॉक के लिए जब हम बात करते हैं तो डी ब्लॉक में जो रोज में, हॉरिजॉन्टल रोज में जो एलिमेंट प्रेजेंट है इनको सीरीज बोला गया है। सीरीज नेम दिया गया है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, ग्रुप 1 एलिमेंट जो थे इनकी इलेक्ट्रॉनिक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे सबसेट में एंटर करता है S ब्लॉक, ग्रुप नंबर 1। ईच एलिमेंट विल हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS1 होगी हर एक एलिमेंट की, वैलेंस की। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की होगी 1s1, लिथियम की 2s1, सोडियम की 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। सिर्फ शेल चेंज होगा, सब शेल सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें सेम रहेंगे। फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इनको सभी को बोला जाता है एल्कली मेटल्स, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को चूज करो। हाइड्रोजन इज नॉट, यहाँ पे लिखा जरूर हुआ है ग्रुप 1 में, बट इसकी अभी भी कॉन्ट्रडिक्शन ही है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ग्रुप 1 के साथ भी टाई अप करती हैं और ग्रुप 17 के साथ भी। तो एक्चुअली इसकी कोई पोजीशन नहीं है हाइड्रोजन एटम की टिल नाउ। ग्रुप 1 में लिथियम से हम कंसीडर करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, एंड दीज आर नोन एज एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल इसलिए क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव एंड ऑन रिएक्शन विद वाटर दे फॉर्म एल्कलीज। ये एल्कलीज बनाते हैं। एल्कलीज मीन्स वाटर soluble bases. So these are known as alkalis. सेकेंड ग्रुप के लिए जो जनरल बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2। जैसे बेरिलियम के लिए हो जाएगी 2s2, मैग्नीशियम के लिए 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2 बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। और इनको बोला जाता है, सेकेंड ग्रुप को बोला जाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है ना, because most of them are obtained from the earth crust, ठीक। So S block elements are divided into two groups, one are alkali metals and other are alkaline earth metals. These are the
reactive class of elements. Group 1 alkali metals are very reactive species. They can't be placed in open atmosphere. ठीक है. Similarly, group 2 elements, their reactivity is also high but not as high as those of group 1 elements. So ये आपके पास S block elements की आगे की फर्दर स्टडीज होती है. दो ग्रुप्स है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2. उसके बाद बात करते हैं पी ब्लॉक की. तो एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेजेंट है, पी ब्लॉक एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर प्रेजेंट है फ्रॉम पीरियड नंबर 13 टू फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू 18. अब पी ब्लॉक में जितने भी यहाँ पे 6 के 6 ग्रुप्स हैं, इनको स्पेशल नेम्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर हेड मेंबर मीन्स फर्स्ट मेंबर कौन सा है ग्रुप का, उसके अकॉर्डिंग. जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 13 की बात अगर करें तो इसको बोला जाता है बोरोन फैमिली. क्यों बोरोन फैमिली? क्योंकि लीडिंग एलिमेंट कौन है? बोरोन है. और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहती है ग्रुप 13 की वो रहती है NS2 NP1. पी सेक्शन में एक ही इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ग्रुप 13 के केस में. पी ब्लॉक की ओवरऑल कन्फिग्रेशन क्या थी? NS2 NP1 to 6. पी सेक्शन में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली ऐड अप होते हैं. तो ग्रुप नंबर 13 को बोला जाता है बेटा बोरोन फैमिली बिकॉज ऑफ इट्स लीड एलिमेंट की वजह से. बोरोन फैमिली, इसमें टोटल एलिमेंट्स आपके पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड नियोनियम है. ठीक है. इनको लर्न करने के लिए सिंपल सा एक हम लोग एक निमोनिक्स यूज करते हैं, बैग इट, BAGIT. B बोरोन, A एल्यूमिनियम, G गैलियम, I इंडियम, D थैलियम. बैग इट. हम लोगों के लिए पीरियड नंबर 6 तक के ही एलिमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि 7th पीरियड को अभी भी इनकम्प्लीट ही माना जाता है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है नहीं है. ये सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं इसमें, लेकिन 7th पीरियड के एलिमेंट्स को अभी कंसीडर नहीं किया जाता. अभी स्टडीज़ वगैरह आप हायर स्टडीज़ में ही करोगे, यहाँ पे नहीं है अभी. तो 6th पीरियड तक के एलिमेंट आपको पता होने चाहिए. सो बैग इट. सिमिलरली ग्रुप 14 को बोला गया कार्बन फैमिली क्योंकि इसका लीड एलिमेंट कौन है? कार्बन है, इसलिए इसको कार्बन फैमिली बोला जाता है. इसके एलिमेंट्स है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम. कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम. कॉलेज कार्बन, स्टूडेंट सिलिकॉन, गेट जर्मेनियम, सम टिन आ गया, प्रॉब्लम PB लेड हो गया. ये कार्बन फैमिली. और कार्बन फैमिली की जो जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2 NP2. पी सेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सिमिलरली आगे आता है आपके पास नाइट्रोजन फैमिली. ठीक है ना, नाइट्रोजन फैमिली बिकॉज लीड एलिमेंट इज नाइट्रोजन. तो इसके लिए जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन फैमिली में आपके पास जो मेन एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. इसको लर्न कैसे करेंगे? न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा. न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा. न्यूज़, नाइट्रोजन, पेपर, फॉस्फोरस, आज आर्सेनिक, सब एंटीमनी, बिकेगा बिस्मथ. नाइट्रोजन फैमिली. और इसकी जो जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2 NP3. ठीक है ना. N वेरी कहाँ से करेगा? 2 ऑनवर्ड्स, 2 3 4 ऐसे करके. तो नाइट्रोजन फैमिली के लिए ये रहता है क्योंकि लीड एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन, इसलिए नाम रख दिया गया नाइट्रोजन फैमिली. इसके बाद हमारे पास 3 ग्रुप्स और आते हैं जिनमें सबसे पहले है आपके पास ऑक्सीजन फैमिली. लीड एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन फैमिली की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP4 है. ठीक है. N वही वेरी करेगा 2 ऑनवर्ड्स. तो ऑक्सीजन फैमिली को एक और नाम दिया जाता है चाल्कोजेंस. इनको एक और नाम दिया गया है चाल्कोजेंस. दे फॉलोज द हैलोजेंस. ये हैलोजेंस को फॉलो करते हैं. हैलोजन कौन है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैलोजेंस.
ठीक है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली चाल्कोजेंस, ये सफोकेटिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जितने भी आपके ऑक्सीजन को छोड़कर सल्फर, सेलेनियम, एल्यूमिनियम, पोलोनियम जो होता है, ठीक है ना, वहाँ से इनका नाम पड़ा है चाल्कोजेंस, सफोकेशन प्रोड्यूसिंग स्पीशीज, ठीक है ना। तो ये आपके पास चाल्कोजेंस होते हैं और इसमें पहला एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन, इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। दे फॉलो द हेलोजेंस, ये हेलोजन से जस्ट पहले होते हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Ns2Np4 होती है। पी सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। नाइट्रोजन के केस में Ns2Np3 होता है। जो पी सबशेल होता है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है, ठीक है ना। तो ये रहता है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड पी सबशेल इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, और ऑक्सीजन फैमिली में P4 इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं पहले शेल में। ओके, और इसको लर्न कैसे करेंगे? उससे टेपो, उससे टेपो, उससे टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, एल्यूमिनियम एंड पोलोनियम। और ग्रुप 17 बी ब्लॉक का हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस मोस्ट यू कैन से ये भी एक तरह के एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। सॉल्ट फॉर्मिंग स्पीशीज बोला जाता है इनको, सॉल्ट फॉर्मिंग स्पीशीज, ठीक है ना। इनकी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर होते हैं, ऑलवेज रेडी टू मेक देयर फ्रेंड्स हेलो, ठीक है। सो दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग स्पीशीज, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड हेलोजेंस, ठीक। और लास्ट इसमें कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फाइनली CBI अरेस्टेड, फाइनली CBI अरेस्टेड, ठीक है। फाइनली CBI अरेस्टेड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ये आपका ग्रुप 17 इस तरह से आ जाता है। और इसके बाद एक ही ग्रुप में आती है आपकी नोबल गैस फैमिली बोला जाता है, बिकॉज दीज आर द नॉन एक्टिव एलिमेंट्स। और इनमें आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड रहता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Ns2Np6 ये रहते हैं, Ns2Np6। So this is how S block and P block elements are categorized into their families according to their lead element and properties. Both S and P block elements are called representative elements. इनको representative elements बोला जाता है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, ठीक है ना, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज फार एज दे आल्सो रिप्रेजेंट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है, दे लाई इन बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये दो एक्सट्रीम ब्लॉक्स के एलिमेंट्स हैं। प्रॉपर्टी इन्हीं से स्टार्ट होती है और एस ब्लॉक से स्टार्ट होकर पी ब्लॉक तक वेरी करती है। सो दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोला जाता है इनको, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सो ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।